जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम भक्तों को लिए, सनातन प्रेमियों के लिए मेरा नमस्कार, सत सत प्रणाम। आज मैं एक राम के नाम के महत्व के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि राम का नाम भगवान राम विष्णु भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, लेकिन सभी अवतारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन कलिकाल में जितना महत्व राम का है, राम अवतार का है, वो अधिक किसी का नहीं है। लेकिन इसमें सभी अवतार अलग अलग हैं, सभी अवतारों के अपने अलग अलग महत्व हैं, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन राम अवतार के बारे में, क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु के अंत तक ही राम नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। जब आदमी के साथ में जन्म से लेकर शमशान तक जाता है तो राम नाम सत्य की ही धुन सुनाई देती है। ऐसा क्यों? लेकिन ये सबको सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं जानते कि राम के नाम की महत्वता क्यों। इसमें इसका प्रमाण आज भी काशी नगरी में है। काशी नगरी में ऐसा सुना जाता है कि काशी भगवान शिव ने त्रिशूल पर बसाई और 3 लोकों से काशी अलग है। जो काशी की महत्वता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लिखित में भी है, प्रमाण भी है कि जो भी प्राणी काशी नगरी में अपने प्राण त्यागता है तो भगवान शिव उसके कानों में राम का नाम का मंत्र देकर के उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, इसलिए उसका नाम मोक्ष नगरी के नाम से है। और इसके बारे में देखिए, इसमें ऐसा है कि राम के नाम की महत्व लंका में भी थी। विभीषण राम को अच्छी तरह से जानते थे और रावण को कुंभकर्ण ने भी राम के बारे में बताया, विभीषण ने भी बताया, मंदोदरी ने भी बताया और बाली की पत्नी तारा ने भी अपने पति को राम के जन्म के बारे में और उनके कार्यों के बारे में समझाया था। राम के नाम की महत्वता अलग है, लेकिन राम नाम का महत्व सर्वोपर क्यों है और इसकी क्या भूमिका है, मैं उसके बारे में आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर वैसे कोई अच्छाई के बारे में बात आती है तो भी राम राज्य की कल्पना की जाती है। शक्ति के बारे में बात है तो राम बाण है। ऐसे ही आज भी हम इसको याद करते हैं। तो अब मैं आगे बताना चाहता हूँ कि राम के नाम की महत्व क्यों है। तो एक उस समय की बात है जब से राम का वनवास हो चुका था और सीता माता भी हरण हो चुकी थी। तो राम जो है सबरी के आश्रम से आगे बढ़े तो सारे देवता उनसे मिलने के लिए जंगल में आए। तब सारे देवता अपना उनको प्रणाम करके और अपने अपने धाम को चले गए। तो नारद ऋषि जी को अपने मन में बड़ा संकोच था, क्योंकि एक कारण नारद ऋषि भी थे इनके वनवास के में। क्योंकि जब उन्होंने विश्व मोहिनी का वरण के लिए जब भगवान से रूप मांगा था तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे अपना सुंदर रूप दे दो। फिर उन्होंने कहा मुझे हरि रूप दे दो। तो हरि माने बंदर भी है, हरि माने भगवान विष्णु का भी नाम है। और फिर जब उन्होंने कह दिया कि यही विध हो ये नाथ हित मोरा करो बेग दास में तूरा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी अगर माया के चक्कर में पड़े गए तो ये इनका जीवन खराब हो जाएगा। तो उन्होंने उनका बंदर का हरि बना दिया। तो जब उन्होंने इस माया को नहीं समझ पाए और जब उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि नार बिरे तुम हो दुखारी करें कीस सहाय तुम्हारी, तो उनके वनवास में भी नारद जो भगवान राम सीता के वियोग में हा सीते
हे खग मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उन्होंने पशु पक्षी और पेड़ों से सबसे पूछते फिर रहे थे। तो जब आश्रम से आगे, जो सबरी के आश्रम से आगे चले, तो नारद जी बड़े सपचाते हुए भगवान विष्णु के पास आए, राम के पास आए। राम रूपी विष्णु जो है उनके पास आए, तो उन्होंने सपचाते हुए भगवान से बड़ी प्रार्थना विनय करी। तो भगवान राम उनसे खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए, आप क्या मैं चाहिए वरदान मांग लूँ, मैं खुश हूँ आपसे। तो नारद जी ने वरदान मांगते समय बड़ा हर्ष हुआ कि मुझे आज मिलेगा। तो असवर मांगो करूँ डिठाई, ऐसा वर मांग करके मैं अपना एक डिठाई कर रहा हूँ, हे प्रभु। तब उन्होंने जो है, नारद जी ने रामचरितमानस में इसका वर, जो वर मांगा, जो संपूर्ण प्राणी मात्र की भलाई के लिए वर मांगा, ऐसा कोई वर नहीं मांगा कि जिससे किसी का अहित हो, सबके लिए उन्होंने मांगा, इसका प्रमाण। और उन्होंने क्या वर मांगा, वो रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा नंबर 41, 41 और 42 में इसका लेख है। तो उन्होंने एक वरदान मांगा था कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुत कहें अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। तो उन्होंने कहा, नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके नाम तो अनेक हैं, एक से बढ़कर एक नाम है, लेकिन श्रुति माने कहते हैं, वेद कहते हैं एक से एक अधिक हैं, लेकिन राम सकल नामन ते अधिका, राम का नाम सकल नामों से अधिक है। अग खग गण का, पाप रूपी पक्षियों का नष्ट करने वाला बधिक है, बधिक हो। जो आपके नाम की जो जपे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा समूल नष्ट हो जाएं। जो पाप रूपी पक्षी हैं तो उनका सबका नष्ट करने वाला हो, ऐसा वरदान उन्होंने जब मांगा। तो नारद जी ने, जब भगवान राम ने ऐसा वरदान मांगा, तो भगवान राम ने कहा ठीक है। फिर दूसरा वरदान उन्होंने एक और मांगा, राका रजनी भगत तब, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल, बसऊं भगत उर्बियों। ये रामचरितमानस में है, अरण्य कांड में। अर्थात नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्तवी पूर्णिमा की रात्रि हो और राम नाम रूपी पूर्ण चंद्रमा हो, और जितने भी नाम हैं, इसने भी नाम है, वो सब तारागण बन करके भक्त के हृदय रूपी आकाश में वास करें, ऐसा भगवान ले। नारद जी ने वरदान मांगा, भगवान खुश होकर के उन्हें ये वरदान दे दिया। तो तब से लेकर के और ये दोनों तक, किसी भी कहलाने के दोनों तरफ से मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है, और आज तक भी ये चला आ रहा है। इसी में भगवान से एक बार पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि पार्वती, राम रामेत रमे रामे मनोरमे, विष्णु नाम सहस्र ततुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, पार्वती राम नाम विष्णु रूपी सहस्र नाम के समान है, इसलिए मैं सदैव, कहते हैं कि पार्वती, राम का एक नाम ही विष्णु के सहस्र नाम के बराबरी है। एक नाम जपने से विष्णु के सहस्र हजारों नाम को लेने का पुण्य मिल जाता है। इसलिए मैं राम नाम का इस प्रकार मन में रमने वाले राम नाम का रमण करता रहता हूँ, और हर समय इसका जाप करता रहता हूँ। हे, इस प्रकार से राम नाम की बहुत बड़ी महत्वता बताई। हे भगवान प्रेमियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये अपने मित्रगणों को शेयर करें, उसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि राम का नाम लेने वाला, राम का नाम किसी से कहलवाने पर भी दोनों तरफ मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है।
इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसको आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक, जिससे जितना आपके कहने से कोई राम नाम को नाम लेगा उसको भी पुण्य मिलेगा, उससे आपको भी पुण्य मिलेगा। इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और सबको, सनातन प्रेमियों को राम नाम की महत्वता का पता चले और इसका क्या अर्थ है, राम नाम से क्या प्राप्त होता है, कि मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसलिए इसको मेरी प्रार्थना है, सबको आगे बढ़ाएं। जय सिया राम, जय श्री राम, जय।